हरे कृष्णा। भगवत गीता 10वां अध्याय जो विभूति योग है, जो भगवान की विभूतियाँ, जो अर्जुन जो उनके प्रिय भक्त है, तो उनकी ही कृपा से यहाँ पे भगवान खुद जो है अपनी विभूतियाँ जो हमें भगवत गीता द्वारा उन्हें हमें समझने का ये सबसे बड़ा योग है, जो अर्जुन जैसे भगवान के कृष्ण भक्त द्वारा ही कृष्ण हम समझ सकते हैं। तो कृष्ण खुद को रिवील करते हैं, प्रकट करते हैं कि वो कौन है। ये इसलिए संभव होता है क्योंकि जैसे अलग अलग भगवान ये एक राजा के रूप में है, सबके स्रोत है, सब शक्तियों के स्रोत है, एक पिता के रूप में है। लेकिन ये हम हमारे भौतिक जीवन में, हम देहात्म बुद्धि में जो हम अनुभव करते हैं, जैसे एक राजा कैसे होगा, एक पिता कैसे होगा, तो हमारी सोच ज्यादा से ज्यादा, हमारा तर्क, हमारा जो कुछ अभ्यास है, हमारा जो कुछ अनुभव है, उसके हिसाब से हमारा पिता ज्यादा से ज्यादा कैसा होगा, हमारा राजा ज्यादा से ज्यादा कैसा होगा, यही हम सोच सकते हैं। लेकिन भगवान जो है, हम अंश है, भगवान विभू है। ऐसे विभू के बारे में ये हम अपने तर्क से, अनुभव से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए भगवान को अगर समझना है तो भगवान द्वारा ही समझ सकते हैं। और भगवान यहाँ अलग अलग उनकी शक्तियां, जैसे विभूति योग हमें समझा रहे हैं, वो भी अर्जुन उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट की, और ऐसे भक्त के जो है, भक्त का रिक्वेस्ट, उनकी इच्छा की वजह से भगवान अभी सब उनका ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं। तो ये योग माया से हम ढके हैं, और योग माया को लाना, जैसे भगवान कहते देवी ऐसा गुणमयी मम माया तुरतया, ये शक्ति जिससे हम आच्छादित होते हैं, हम भूल जाते हैं। जैसे अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताम अहमति मन्यते, तो हम ये जो भगवान की शक्ति है, जो हमारी भोग के लिए भगवान ने ऐसे आच्छादन किया है, इसलिए हमें लगता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हमारे जीवन में हम हासिल कर रहे हैं, वो मेरा ही कंट्रीब्यूशन है। तो ये अहंकार, और वो अहंकार जो उत्पन्न होता है क्योंकि हमें ढका दिया जाता है, क्योंकि हमें सेपरेट भोग करने की इच्छा है, और इसलिए हमें लगता है कि ये सारे उपलब्धियां जो मुझे, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, हम सबका जो क्रेडिट है हम खुद लेना चाहते हैं। तो ये जो है, ये अभी भगवान रिवील कर रहे, इसलिए हमें ऐसे शुद्ध भक्त अर्जुन और ऐसे शुद्ध भक्त प्रभुपाद, इनके जो श्लोक के अनुवाद तात्पर्य से हमें समझ में आ रहा है। तो अभी भगवान जो रिवील कर रहे हैं, जो अनेक शक्तियां हैं, तो हम बहुत मनुष्य गर्व करते हैं कि हमने कितनी प्रगति कर ली है, और यही एक अहंकार है। तो यही अहंकार निसर्ग के ऊपर हम कंट्रोल करना चाहते, हम ये भोग हमारा इतना एक्सटेंड होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अभी पृथ्वी के बाद हम चंद्रलोक तक पहुंच जाएंगे, वहां पे भी हम जो है कि हमारी भोग करने की वृत्ति है। तो ये अगर हम रिवील नहीं हो पाते जैसे भगवान द्वारा कि ये सारा प्रयोजन, ये शक्तियां कहाँ से आ रही, ये क्यों निर्मित हुई है, और अल्टीमेटली उसका अंत कहाँ तक जाने वाला है, तो यही भगवान विभूति योग में जो हमें समझा रहे हैं। तो यहाँ पे जो श्लोक क्रमांक 32 से 35, तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का जो स्वर्ग नाम है, तो स्वर्ग अर्थात सृष्टि का आदि, मध्य और अंत में हो। तो जैसे स्वर्ग विसर्ग, तो स्वर्ग का अर्थ है सृष्टि की निर्मिति। तो सृष्टि की निर्मिति जो है, 3 गुण है भगवान के, अलग अलग अवतार है। जैसे पुरुष अवतार है, कारणदायक विष्णु, गर्भदायक विष्णु, क्षीरोदायक विष्णु, ये पुरुष अवतार है। जैसे गुण अवतार भी है भगवान के, जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ये जो ब्रह्मा जी है, सृष्टि के रचयिता है, तो उनका जो है वो आदि, सृष्टि के आदि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मध्य जो है भगवान विष्णु, जो अलग अलग कारणदायक विष्णु, गर्भदायक विष्णु, ये जो है मध्य मेंटेनेंस के लिए, सृष्टि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते। और जो अंत है प्रलय के लिए, एक भगवान का अवतार है, गुण का अवतार है, तमोगुण का भगवान का गुण रूप विस्तार है, जो शिव जी है।
तो वो जो है प्रलय के लिए उनका दायित्व होता है। तो ये भगवान का ही एक्सपांशन है। तो हम अपने तर्क से, जैसे हम मनुष्य हैं तो हमारी कैपेसिटी हम जैसे समझते हैं वैसे हम भगवान को तोलना चाहते हैं। तो भगवान जो है अलग अलग एक्सपांशन करते हैं, और ये एक्सपांशन खुद पुरुष अवतार का भी और उनके शक्तियां का भी एक्सपांशन है। इसलिए हमारे तर्क से भगवान का लिमिटेशन, भगवान का दायित्व, तो ये क्या है, कैसे कार्यकलाप होता है, ये बहुत ही मुश्किल है हमें जानना। तो यहाँ पे जो है भगवत गीता और ऐसे शुद्ध प्रभुपाद जैसे गुरु शिष्य परंपरा में आए, जब प्रभुपाद ऐसे तात्पर्य में लिखते, तात्पर्य पढ़ के हमें ये समझना आसान होता है कि ये सारे गुण अवतार जो है ना वो भगवान से आते। इसलिए भगवान बोल रहे ये सारा आदि मध्य और अंत में ही हूँ। और समस्त विद्या, जैसे हमको बहुत अहंकार होता है कि हमारा जैसे IQ बढ़ता है विद्या बढ़ती, इसलिए वेद वितारत बहुत भौतिक, अगर हम जो शास्त्र में विद्वान है ऐसे साइंटिस्ट बहुत ही खुद को ऐसे, इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे माया अपहतम ज्ञानम, ये बहुत ही हम विद्या अगर हासिल करते हैं तो अपने आप हमें अहंकार होता है। हम चैलेंज देते हैं कहाँ है भगवान। तो 100% से 99% जो है, जो विद्वान वेदरत, जो खुद को ये समझते कि ये मेरा ही उत्पत्ति है, और इससे वो खुद जिनका स्रोत से हमें विद्या मिलती है उनको ही चैलेंज देते हैं, और हम जो है भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं और खुद को ही हम भगवान ये साबित करते हैं। तो भगवान के जो अल्टीमेटली यहाँ पे जो भौतिक जगत नश्वर है उसके ऊपर भी ये वैज्ञानिक जो है कि ऐसे ऐसे हम इमॉर्टल, कैसे हम अमर रहे, इसलिए जो है साइंस, जो वैज्ञानिक ऐसे ऐसे खोज करके वो भूल जाता है कि मैं सिर्फ खोज कर रहा हूँ, मैं सृष्टा नहीं हूँ। और ये है सही में कि एक आवरण है। तो इसलिए पूरा जीवन, जिसका जीवन में वो अपना बुढ़ापा कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका बीमारी कंट्रोल नहीं कर पाता, उसकी मृत्यु नहीं कंट्रोल करता, और वो भगवान को चैलेंज की मूड में रहता है। और भगवान या जो क्षणिक, जो क्षणभंगुर जीवन है जहाँ पे मृत्यु अटल है, ये जो है सत्य है, उसके ऊपर जो है कंट्रोल करके ये अमरत्व बनाने की खोज में लगा है। तो ये भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सारी विद्या जिससे आप गर्वित होते हैं, मुझे चैलेंज देते, वो सारा विद्या जो है वो मैं हूँ। तो उसमें अध्यात्म विद्या जो सबसे ऊपर की विद्या है, तो अध्यात्म विद्या में जो है एक है श्रुति, जैसे सिर्फ भगवान की वाणी सुन के ही, तो श्रुति का अर्थ है सिर्फ श्रुतिधर। पहले ये शास्त्र लिखित नहीं होते थे, तो गुरु बोलते थे और शिष्य सुनता था, ये श्रुतिधर होते थे, सिर्फ सुनने से फिर अनुभव करते थे, उसके बाद जो है आत्म साक्षात्कार होता था। और तो यहाँ पे श्रुति जो भगवान की डायरेक्ट वाणी, जो है स्मृति जो इनडायरेक्ट, जो अलग अलग। तो श्रुति में जो है सारे वेद है, उपनिषद है, वेदांत सूत्र है, और जो स्मृति है, स्मृति में जो अलग अलग पुराण, इतिहास जैसे रामायण महाभारत, जो अलग अलग 18 पुराण आते हैं, और एक न्याय है। वैसे 6 टाइप्स ऑफ फिलॉसफी जो बताए जाते हैं, जहाँ पे जो वैशिष्ट जो कनंद मुनि द्वारा आता है, न्याय जो है गौतम ऋषि द्वारा आता है, सांख्य जो कपिल मुनि द्वारा है, योग जो पातंजलि द्वारा है, और पूर्व मीमांसा जो जैमिनी मुनि द्वारा आता है, वेदांत सूत्र जो व्यास मुनि द्वारा आता है। ऐसे ये सबका अल्टीमेटली जो है सारे उगम स्रोत भगवान है। और ये सारा खोज या अभ्यास करने के बाद जो है सार कि हमें भगवान कृष्ण तक पहुंचना चाहिए, और कृष्ण का पहुंचने के बाद हम कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। तो ये सारा जो सबसे जो शास्त्र आता है, तो भगवान बोलते हैं मैं हूँ। तो ये शास्त्र पढ़कर अगर मुझ तक अगर तुम नहीं आते हैं तो वो श्रम एवं केवलम ही होता है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि तर्क शास्त्र में भी मैं निर्णायक सत्य हूँ, और अक्षरों में मैं अकार हूँ। तो सर्वप्रथम
जो अक्षर है वो अकार में हूँ, मैं द्वंद्व में समास हूँ, शाश्वत काल में मैं काल हूँ और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा जी हूँ। तो सृष्टि निर्मित करने वाले जो ब्रह्मा जी वो मैं हूँ। ये भगवान का ही एक्सपांशन से ये सारे विभूतियाँ आती है और विभूतियों से हम अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन विभूति का स्रोत जो है स्वयं कृष्ण है, जो है यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है। और सर्व श्रेष्ठ भगवान कह रहे हैं कि सर्वभक्षी, मृत्यु भी मैं हूँ, जन्म भी मैं हूँ। तो यहाँ पे जो है कि हम जन्म लेते हैं तो अपने अपने कर्म के वजह से सृष्टि के नियम से अधीत होके, ये गुणों के अधीन होके हम जन्म लेते और इसलिए हमारा मृत्यु भी अटल है। तो ये सारा व्यवस्था है क्योंकि हम अंश है और हमारे इच्छे की वजह से, स्वतंत्र भोग करने की इच्छे की वजह से ये हमें शरीर मिलता है। और शरीर जो अल्टीमेटली वो जो है हमारा स्वरूप नहीं है, टेम्पररी है, इसलिए वो नश्वर है, इसलिए इसका जन्म होता है, मृत्यु भी होती है, लेकिन शाश्वत हम आत्मा भगवान के अंश है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जन्म भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ और सबसे जरूरी स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मिधा, धृति तथा क्षमा हूँ। तो जैसे सौंदर्य से भी गुण ये श्रेष्ठ होते हैं और गुण में सबसे ज्यादा गुण है क्षमाशीलता। तो ये गुण जिससे व्यक्ति फेमस होता है, तो ये यशवान होता है। तो ये स्त्रीवाचक गुण जो है, तो जिसमें सबसे जरूरी है कि कीर्ति, जो कीर्ति स्त्रीवाचक शब्द है और श्री का अर्थ ऐश्वर्य, तो जिसके पास ऐश्वर्य होता है वो अल्टीमेटली यशवान होता है। और वाक, बोलने की कला, वो भी भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ वो वाक। और स्मृति, जिससे आप मेमोरी, जो भगवान कहते हैं कि मैं ही हृदय तनष्टि, स्मृति ज्ञान, जो अपहनम च, मेरे से ही स्मृति आती, ज्ञान भी आता है, विस्मृति भी आती है। तो स्मृति जिससे हम बहुत खुद को विद्वान समझते हैं, ऐसा मेमोरी जो सोर्स है, मेमोरी देने वाले जो है भगवान खुद है। ये स्मृति जो खुद भगवान है। और मेधा, मेधा का अर्थ है बुद्धि, जो बुद्धि पे हम गर्व करते हैं और भगवान को ही चैलेंज करते, वो बुद्धि स्वयं भगवान है। और धृति, धृति का अर्थ है जो है धृष्ट, धृष्ट का अर्थ है कि दृढ़ व्रता, कि हम डिटरमाइन होते। ये धृति भी भगवान का ही एक स्वरूप है। तो और क्षमा, क्षमाशीलता सर्व श्रेष्ठ गुण है, तो वो क्षमाशीलता वो भी मैं हूँ। तो ये सारे गुण, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है स्त्रीवाचक है। और स्त्रीवाचक गुण की स्त्रियों में भी पाए जाते हैं, पुरुषों में भी पाए जाते हैं। और जिसमें ये गुण थोड़ी भी मात्रा में है, जैसे श्री हूँ या वाक है, जिनके पास वाक बोलने की कला है, ऐश्वर्य है, जिनके पास ऐसी बुद्धि है, जिनके पास ऐसी मेमोरी है, स्मृति है, उनके पास दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन है और क्षमा करने की वृत्ति है, तो वो थोड़े थोड़े प्रमाण भी होते हैं। तो वो ऐसा व्यक्ति जो है यशवान होता है। तो वो सारा जो है मेरा ही स्वरूप, ऐसे भगवान यहाँ कह रहे हैं। और सामवेद में, गीतों में मैं सबसे श्रेष्ठ ब्रोस्वाम हूँ, छंदों में मैं गायत्री हूँ। तो गायत्री मंत्र जो है ये आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे जो प्रगत है, उनके लिए गायत्री मंत्र बोला जाता है। तो ये गायत्री जो है मैं, वो गायत्री मैं हूँ। और समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। और समस्त ऋतुओं, जब सबसे जो ऋतु है आह्लाददायक वसंत ऋतु है, जहाँ पे भगवान ने अनेक अनेक लीला की, वो वसंत ऋतु में वो भी मैं ही हूँ, यहाँ भगवान बोल रहे हैं। तो ये सर्व गुण जो भगवान हमें अर्जुन द्वारा हमें समझ रहे हैं, तो इसका अर्थ यही है कि जो भगवान से प्रेम करते, तो जहाँ पे भगवान हृदय से ही उन्हें, जो भगवान कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगम, तो भगवान क्या है, वो भगवान ऐसे जो प्रेमी भक्त है उनको हृदय से ही ये ज्ञान देते हैं और वो मुझ तक आते हैं। लेकिन जो ऐसे ही
अर्जुन हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, भक्त भगवान से भी दयालु रहते हैं। तो ऐसे ही सामान्य जन जीव जो है भगवान के अंश है, लेकिन ये भगवान को ईर्ष्या कर रहे, विशेष उनको कुछ तो भोग करना है, भगवान से सेपरेट रहना है। तो ऐसे भगवान से ईर्ष्या करने वाले लोग कैसे भगवान तक पहुंचेंगे? तो ये सबसे मुख्य गुण है उनका कि वो आकर्षित होते, क्योंकि उनको विशेष बनना है। और ये विशेष गुण ये भगवान का ही एक्सपांशन स्वरूप है, और जिनके द्वारा ये खुद को विशेष समझ रहे हैं। तो ये कैसे समझेंगे? जैसे शाखा चंद्र न्याय। तो शाखा चंद्र न्याय कि ऐसे लोग भगवान को नहीं समझ सकते, जो भगवान ने बोले हैं कि जो मुझसे प्रेम करते, जो ईर्ष्या रहित है, लेकिन जो ईर्ष्या के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों को भगवान नहीं समझ रहे। छोटा बच्चा है, चंद्र को नहीं देख पा रहा है, तो उसे वो माँ जो है समझाती कि देखो देखो बेटा, ये जो वृक्ष है, वृक्ष की जो शाखा है उसके पीछे है वो है चांद। तो बहुत डिस्टेंट को हम नहीं समझ सकते, उसके लिए एक छोटी पद्धति रहती है, और छोटे छोटे पद्धति से बड़ा लक्ष्य हासिल करे। वही एक है कि ये विभूति योग है, कि ऐसे जो है जो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां है, दो उससे विभूतियां है, ऐसे गुण है, ऐसे आकर्षण है जिससे हम यशवान होता है। तो यश की कीर्ति के लिए हर एक की इच्छा होती है यशवान होना, कीर्तिवान होना, और ये सारे कीर्ति जो देने वाले जो गुण है स्वयं कृष्ण भगवान है। अगर इससे हम अट्रैक्ट होते कृष्ण से, फिर हमारा थोड़ा संबंध स्थापित होता है, फिर हम ऐसे अट्रैक्ट, जैसे एक हीरो हीरोइन को हम अट्रैक्ट होते हैं तो उनकी ही मूवी देखते हैं, फिर उनका जो है कि पहराव है वो फॉलो करते, फिर उनके विचार जो है वो भी फॉलो करते। तो ये शुरू का जो संबंध बनाने की जो पद्धति है, वही यहाँ पे जो है विभूति योग द्वारा ऐसे सामान्य जन को कैसे भगवान तक लाए, उनका संबंध कैसे प्रस्थापित हो गया, और फिर से वो अपने आनंदमय धाम में जो है भगवान तक कैसे पहुंचे, यही इसका प्रयोजन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माताजी।